हेलो दोस्तों। तो आज मैं लेकर आ गई हूँ, मैंने जैसा कि आप लोगों से कहा था कि मैं हरियाणा के हर स्टेट वाइज की जो सीरीज़ है वो स्टार्ट करूँगी। तो वो सीरीज़ आज से स्टार्ट हो रही है। तो पहला हमारा जो ज़िला है वो है हांसी, जो कि अभी अभी हमारा ज़िला बना है। हम उसी ज़िले से स्टार्ट करेंगे, क्या क्या चेंजेस हुए हैं ये भी पहले डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जैसा कि मैं करती हूँ, हरियाणा का मैप डिस्कस करेंगे। पहले मैप में और अब के मैप में बहुत अंतर आ चुका है, तो इसीलिए पहले हम मैप से स्टार्ट करेंगे, उसके बाद हम अपने हांसी जिले की तरफ रुख लेंगे। चलिए तो चलते हैं। सबसे पहले देखो, जैसा कि आप ये देख रहे हो, ये है हमारा हरियाणा का नया लेटेस्ट मैप। तो इसमें नया क्या है? इसमें नया ये है, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे ये इतना बड़ा हिसार हुआ करता था, लेकिन अब ये इतना हिस्सा किसका हो गया है? हांसी का। किसका हो गया है? हांसी का। तो हमारा एक नया जिला बनकर तैयार हो चुका है, जो है हांसी। और वो आपको मैप में पूरी तरह से दिखाई दे रहा है ना? तो इस हांसी के जिले बनने के बाद हमारे पूरे मैप पे जो असर पड़ा है, जो चेंजेस आए हैं हर जिले में, छोटे बड़े जो चेंज आए हैं, उन सब के बारे में आज बात करेंगे। ठीक है। सबसे पहले देखो, ये है हमारा सबसे ऊपर पंचकुला। और ये हमारा सब क्षेत्रफल की दृष्टि से, एरिया की दृष्टि से ये सबसे छोटा हुआ करता था। लेकिन अब एरिया की दृष्टि से सबसे छोटा कौन होगा? हांसी जिला होगा। कौन सा होगा? हांसी जिला होगा। फिर उसके बाद आता है हमारा अंबाला। अंबाला के बाद आता है यमुनानगर। अब देखो, हमारा पहला मंडल क्या है? अंबाला। अंबाला में कौन कौन से जिले आते हैं? पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर और कुरुक्षेत्र। ये 4 जिले हमारे अंबाला जिले मंडल में आते हैं। ठीक है। ये 4 जिलों का मंडल हो गया अंबाला। उसके बाद थोड़ा नीचे आ जाते हैं कैथल और करनाल पे। ये हमारा करनाल मंडल में आएगा। क्या क्या आता है करनाल मंडल में? कैथल, करनाल और पानीपत। तो ये 3 जिले हमारे करनाल मंडल में आते हैं। उसके बाद इससे नीचे आ जाइए। सब इसके नीचे क्या है? जींद जिला है। ये जो आप इसको क्या कहते हैं? इसको हार्ट ऑफ हरियाणा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? हार्ट ऑफ हरियाणा कहते हैं हमारे जींद जिले को। इस ये जींद जिला किस में आता है? ये आता है हमारा हिसार मंडल में। तो हिसार मंडल में क्या कौन कौन से जिले आते थे पहले? पहले हिसार, जींद और फतेहाबाद और सिरसा। ये 4 जिले जो थे हिसार मंडल में आते थे। लेकिन चेंज क्या हुआ है? अब एक जिला और बढ़ गया है हिसार मंडल में, जो हिसार का ही हिस्सा हुआ करता था। कौन सा? हांसी। तो ये हांसी एक और जिला इसमें जुड़ गया है मंडल में। अब जहां पहले रोहतक जिले के सबसे ज्यादा जिले होते थे रोहतक मंडल में, वहीं अब सबसे ज्यादा जिले हिसार मंडल में भी हैं। रोहतक मंडल में भी 5 और हिसार मंडल में भी 5। ये चेंज हो गया। अब हिसार मंडल में भी 5 जिले आएंगे और रोहतक मंडल में भी 5 जिले देखने को आपको मिलेंगे। अब आ जाते हैं रोहतक पे। रोहतक में क्या क्या आता है? सोनीपत, पानीपत, भिवानी। इसको नीचे कर ऊपर कर देते हैं। देखिए, रोहतक मंडल में क्या क्या आएगा? पानीपत, सोनीपत, भिवानी और चरखी दादरी। ठीक है। तो ये सारे आते हैं किसमें? रोहतक मंडल में। आप आ जाते हैं गुरुग्राम मंडल में। गुरुग्राम मंडल में क्या क्या आता है? गुरुग्राम, रेवाड़ी और महेंद्रगढ़। ये 3 इसमें आते हैं। उसके बाद फरीदाबाद मंडल में आ जाते हैं। फरीदाबाद मंडल में क्या क्या आता है? पलवल, नूह, मेवात। ठीक है। इसमें 3 आ गए। अच्छा, कहीं हमने गड़बड़ कर दी है। 1 मिनट, 1 मिनट देख लेते हैं हम। हमारे 6 मंडल हैं। ठीक है।
देखो सबसे पहला मंडल है अंबाला। अंबाला में 4 जिले होते हैं, पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर और कुरुक्षेत्र। उसके बाद नीचे आ जाते हैं करनाल मंडल में। करनाल मंडल में कितने होते हैं? ओहो हो, ये गलती हो गई। करनाल मंडल का जो पानीपत है वो हमने रोहतक में काउंट कर लिया, यहाँ पे हम पे गलती हो गई। देखिए करनाल मंडल में 3 वो होते हैं, कैथल, पानीपत और करनाल। ठीक है, 3 जिले हो गए। अब जो हिसार मंडल है, हिसार मंडल में जींद, फतेहाबाद, सिरसा और हांसी, ये 5 जिले इसमें हिसार मंडल में हो गए। अब आ जाते हैं रोहतक पे। रोहतक, सोनीपत, झज्जर, चरखी दादरी और भिवानी। तभी तो मैं कहूँ ये झज्जर कैसे रह गया, हमने जो करनाल मंडल का पानीपत था वो रोहतक मंडल में काउंट कर लिया था, ये गलती हमसे हो गई थी। देखिए दोबारा से कर देते हैं, कंफ्यूजन हो गई आप लोगों को। कंफ्यूज नहीं करूंगी मैं आप सबको, दोबारा से एक बार देख लेते हैं हम इसको। देखिए सबसे पहले पंचकुला, अंबाला और यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, ये आ गए आपके अंबाला मंडल में। कितने जिले? 4 जिले। कौन कौन से? पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर और कुरुक्षेत्र। ठीक है, ये 4 जिले हमारे उसमें आ गए अंबाला मंडल में। अब थोड़ा नीचे आ जाइए, इससे नीचे आ जाते हैं, क्या है यहाँ पे? कैथल, करनाल और पानीपत। मंडल कौन सा है? करनाल मंडल। कैथल, पानीपत और करनाल, ये 3 जिले आते हैं करनाल मंडल में। उसके बाद थोड़ा और नीचे आ जाइए, यहाँ पे ये जींद, हांसी, हिसार, फतेहाबाद, सिरसा, तो ये हिसार मंडल है। तो हिसार मंडल के पहले कितने भाग थे? 4 भाग थे, लेकिन अब एक और बढ़ गया है, हांसी एक और हिस्सा हो गया, हिसार का एक जिला और बन गया है। तो हिसार के कितने हिस्से हो गए? 5। तो हिसार मंडल में कितने जिले हो गए? 5 जिले। पहले रोहतक में 5 थे सबसे ज्यादा मंडल, लेकिन अब हिसार भी रोहतक के बराबर हो गया है। तो 2 जिले ऐसे हैं जो सबसे ज्यादा मंडल रखते हैं। कौन कौन से? एक हिसार और एक रोहतक। हाँ, एक और चीज आ गई, पहले 2 ऐसे जिले थे जो बाहर की सीमा को, किसी भी अदर राज्य को टच नहीं करते थे। अदर राज्य की सीमा से कोई भी टच नहीं करता था। चरखी दादरी और रोहतक, रोहतक और चरखी दादरी, ये 2 ऐसे जिले थे जो बाहर स्टेट को, किसी अदर स्टेट की सीमा से टच नहीं होते थे, अंदर जिलों से ही टच रहते थे। और अब एक और जिला बढ़ गया है जो अन्य किसी जिले से, राज्य से सीमा नहीं लगाता, वो है हांसी। तो पहले 2 ऐसे जिले थे जो किसी अन्य राज्य से सीमा साझा नहीं करते थे, लेकिन अब बदल कर क्या हो गया है, इसमें आंसर क्या लिखना होगा? अब ऐसे 3 जिले हैं जो अन्य राज्य से हमारी सीमा साझा नहीं करते, हांसी उसमें से और आ गया है एक। तो ये 3 जिले हमको लिखने पड़ेंगे। ठीक है, पहले जो हमारे जो विधानसभा की 90 सीटें थी, उनमें से 17 आरक्षित सीटें जो थी, उनमें 5 ऐसे जिले थे जिनमें आरक्षित सीटें नहीं थी। अब 5 जिलों की जगह आपको 6 जिले लिखने पड़ेंगे, क्योंकि हांसी में भी कोई आरक्षित सीट नहीं है। तो अब 5 जिले की जगह आपको 6 जिले लिखने पड़ेंगे। ठीक है, तो ये एक चेंज ये आ गया है ना। अब यहाँ हिसार का हो गया। रोहतक के क्या है? रोहतक मंडल पे आ जाते हैं। अब रोहतक मंडल में सोनीपत, झज्जर, भिवानी और चरखी दादरी, ये 5 हो गए इसमें रोहतक में। अब आ जाते हैं नीचे गुरुग्राम पे। गुरुग्राम मंडल में गुरुग्राम, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, ये 3 जिले हो गए गुरुग्राम मंडल में। अब आ जाते हैं फरीदाबाद मंडल पे। फरीदाबाद मंडल में पलवल, नुहू, मेवात, ये 3 जिले फरीदाबाद मंडल में आते हैं। ठीक है, तो 2 जिले अब ऐसे हैं जो सबसे ज्यादा, 2 मंडल ऐसे हैं जो सबसे ज्यादा जिले रखते हैं, एक तो हिसार, एक रोहतक। और 3 जिले ऐसे हैं जो किसी अन्य राज्य से सीमा साझा नहीं करते। कौन कौन से? चरखी दादरी, रोहतक और हांसी। और 6 जिले ऐसे हैं जहां कोई भी आरक्षित सीटें नहीं है। पहले 5 जिले थे, अब हांसी को एक और बढ़ गया है, हांसी में भी कोई आरक्षित सीट नहीं है, अब 6 जिले होंगे। ठीक है,
चलिए, ये सारे चेंजेस मैं आपको बता रही हूँ, थोड़े बहुत रह जाएगा तो मैं नीचे मैंने सब कुछ लिखा हुआ है, मैं उसमें बता दूंगी। ठीक है, ये हमारा हो गया अपना सारा हरियाणा का मैप, मंडल हो गए सारे। चलिए अब देखते हैं यहाँ से, आपने इसको मेरा कराने का मैप को ये वो था कि जैसे देखो, जैसे जो जो थोड़े थोड़े चेंजेस अब आए हैं मैप में, हरियाणा के मैप में क्वेश्चनों में जो बदलाव आया है उसको भी मैं थोड़ा थोड़ा आपको साथ साथ बता के चलूँ, जो कि मैंने बताया। जो रह गया उसको भी करवा दूंगी अभी ही क्लास में ही। तो चलिए, जैसे सबसे एरिया में सबसे बड़ा कौन है? सिरसा है। और एरिया में सबसे छोटा कौन था? पहले पंचकुला, लेकिन अब पंचकुला नहीं, पंचकुला से भी छोटा और कौन आ गया है? हांसी। तो एरिया में सबसे छोटा कौन होगा? हांसी। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा कौन था? देखो, अब हम चलते हैं अपने, देखो पहले आप अपना हांसी का मैप और देख लीजिए। ये है हमारा हांसी का मैप, जो किस किस जिले से सीमा बनाता है। देखो ये और चीज रह गई, कौन सा जिला किस किस जिले में, हाँ ये और बता देती हूँ आप लोगों को। देखो, जींद जिला पहले 7 जिलों से टच था, 7 जिलों से घिरा हुआ था। अब एक जिला और बढ़ गया है, हांसी भी जींद को टच करता है। तो अब जींद जिले को कितने जिले टच करते हैं? जींद कितने जिलों से सीमा साझा करता है? 8 जिलों से। पहले कितना लिखते थे? 7 जिले, लेकिन अब कितना लिखेंगे? 8 जिले। ठीक है। और हांसी कितने जिलों से सीमा साझा करता है? देखिए, आप लाइव देख लीजिए, देख लेते हैं। ये है हमारा हांसी, इसकी सीमा जींद से लगी हुई है, रोहतक से लगी हुई है, और भिवानी से टच है, हिसार से टच है, और किसी से टच है? बता दीजिए। ये 4 जिले ऐसे हैं जिनसे हांसी अपनी सीमा साझा करता है। लेकिन देखो, सोनीपत रोहतक में ही रह गया, ये जींद में ही रह गया, है ना। पानीपत भी जींद से ही टच रह गया, हांसी अंदर रह गया। फतेहाबाद भी हिसार तक ही रह गया, और ये चरखी दादरी भी भिवानी तक ही रह गया। तो हांसी सिर्फ 4 जिलों से अपनी सीमा साझा करता है, हिसार, जींद, रोहतक और भिवानी। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। ये हमारा हिसार जिला, ये हिसार, भिवानी, रोहतक और जींद, इनसे हमारी सीमा टच है, हांसी जिले की। इन जिलों से हमारी सीमा टच है, जींद से, भिवानी से, हिसार से और रोहतक से। ठीक है, 4 जिलों से ये सीमा साझा करता है। अब आगे चलते हैं, हम थोड़ा सा लिखित में पढ़ लेते हैं। सबसे पहले देखो, हांसी जिले के बारे में पढ़ रहे हैं हम। सबसे जरूरी चीज, किस चीज के बारे में पढ़ रहे हैं उसका पता होना चाहिए। सबसे पहले, हांसी हरियाणा का 23वां जिला बना। तो अब 2025 में हांसी को 23वां जिला बना दिया गया है। इसकी घोषणा 16 दिसंबर 2025 को हुई। किसने की? डॉक्टर सुमिता मिश्रा ने की, जो कौन है? मुख्य सचिव हैं हरियाणा सरकार की। ठीक है, 12 दिसंबर 2025 को ये जो घोषणा है इसको पास कर दिया गया। और अधिसूचना कब जारी की गई? देखो, सबसे ज्यादा अधिसूचना से क्वेश्चन आएंगे। तो अधिसूचना कब जारी की गई? 19 दिसंबर 2025 को। ये डेट आप लोगों को याद रख लेनी है, बहुत इंपॉर्टेंट डेट है, इससे ही ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि अधिसूचना कब जारी की गई। तो 19 दिसंबर 2025 को आपकी अधिसूचना जारी की गई हांसी जिले की। ठीक है, इसका प्राचीन नाम क्या है हांसी जिले का? इसको आसी भी कह देते हैं, असीगढ़ भी कह देते हैं, हांसी भी कह देते हैं, शरीफ भी कह देते हैं। असी का, हांसी का अर्थ क्या होता है? सुंदर शहर। हांसी का अर्थ क्या होता है? सुंदर शहर होता है। ध्यान रखना, हांसी का अर्थ होता है सुंदर शहर। इसका संस्कृत जो शब्द है, संस्कृत शब्द है वो क्या है? हंसी से बना, जिसका अर्थ है हंस। क्या? संस्कृत शब्द किससे बना है? हंसी से बना है, जिसका अर्थ है हंस।
और शहर की स्थापना, इस जो हांसी शहर है इसकी स्थापना किसने करवाई थी? आसाराम जाट थे कोई, उन्होंने इसकी स्थापना करवाई थी। हांसी जिले के बारे में और भी थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, जो जो चेंजेस अब हांसी जिले में आए हैं। हिसार जिले से चौथा बंटवारा होकर 23वां जिला बना। पहले हांसी हिसार जिले की एक तहसील था, यानी हिसार जिले का ही हिस्सा था पहले। अब अलग, हिसार से अलग होकर यानी चौथा हिस्सा बन गया है। और ये हिसार जिले से चौथा बंटवारा होकर 23वां जिला हांसी को बना दिया गया है। इस हांसी में मंडल हिसार में आता है। ठीक है, कौन से मंडल में आता है? ये हिसार मंडल में आता है, जैसे कि अभी मैंने ऊपर आपको पढ़ाए हैं मंडल। उपमंडल क्या है? हांसी व नारनौद। हांसी और नारनौद ये दो ही इसके उपमंडल हैं, है ना। और तहसील हांसी, नारनौद और बास। तहसील कितनी है इसकी? 3 तहसीलें हैं। कौन कौन सी? हांसी, नारनौद, बास। उपमंडल 2 ही हैं, एक स्वयं हांसी और नारनौद। ठीक है। उप तहसील खेड़ी जालब है। उप तहसील क्या है? खेड़ी जालब है उप तहसील। इसका क्षेत्रफल कितना है? 1349.755 वर्ग किलोमीटर में ये फैला हुआ है, जो कितना है, कितने हेक्टर में है? 1,34,976 हेक्टेयर होता है। जनसंख्या कितनी है इसकी? 5 लाख प्लस के करीब है इसकी जनसंख्या। 5,40,994, लगभग 5.41 लाख सबसे कम जनसंख्या इसकी है। पंचकुला से भी कम जनसंख्या है इसकी। हरियाणा में 2011 के अनुसार इसके खंड कितने हैं हांसी के? हांसी खंड 1, हांसी खंड 2, नारनौद, यानी हांसी और नारनौद इसके 2 खंड हैं। उसके बाद बात कर लेते हैं इसमें गांव कितने हैं। तो हांसी के हिस्से कितने गांव आए हैं? 110 ग्राम पंचायतें हांसी में आई हैं। 110 गांव का हांसी जिला होगा। विधानसभा कितनी है इसमें? विधानसभा की 2 सीटें हैं इसमें, हांसी व नारनौद, ये 2 ही सीटें हैं विधानसभा की। 2 विधानसभा वाले जिले कौन कौन से हैं? एक तो पंचकुला में थी 2 विधानसभा, और एक चरखी दादरी में थी 2 विधानसभा। लेकिन अब एक हांसी भी एक ऐसा जिला आ गया है जिसमें 2 विधानसभा हैं। तो अब 3 जिले इसमें हैं जो जिनमें सिर्फ 2-2 विधानसभा हैं की सीटें हैं। ठीक है, एक पंचकुला, चरखी दादरी तो पहले थे ही, अब हांसी और आ गया है जिसमें विधानसभा की केवल 2 सीटें हैं। ठीक है, तो अब आपको आंसर में 3 जिलों के नाम लिखने हैं, पंचकुला, चरखी दादरी और हांसी। ठीक, हांसी में आरक्षित सीट नहीं है विधानसभा की। हांसी में, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, चरखी दादरी आरक्षित सीट, जैसे 5 जिलों में आरक्षित सीटें नहीं थी, तो एक जिला और बढ़ गया है जिसमें अब आरक्षित सीट नहीं है। किसमें? हांसी में। तो पहले जब आप 5 जिले लिखते थे, आंसर पर टिक लगाते थे कि कितने जिले ऐसे हैं जिसमें आरक्षित सीट नहीं है, तो 5 जिले ऐसे हैं, उनमें एक जिला और बढ़ गया है। अब आपको 6 जिलों पे टिक करना है। ठीक है, तो अब हरियाणा में कितने जिले ऐसे हैं जिसमें आरक्षित सीटें नहीं हैं? तो कितने हैं? 6 जिले हैं। ठीक है, अब 6 जिले हो गई हैं जिनमें आरक्षित सीटें विधानसभा की नहीं है। हांसी नया जिला बनने से अब भिवानी दूसरा बड़ा जिला बना है। क्षेत्रफल की दृष्टि से प्रथम सिरसा ही है। किसकी दृष्टि से? क्षेत्रफल की दृष्टि से प्रथम कौन है? सिरसा ही है। किसमें? क्षेत्रफल में, एरिया में। घोषणाकर्ता कौन है? मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी हैं, जिन्होंने हांसी विकास रैली में 16 दिसंबर को इसकी घोषणा की थी। ठीक है, उसके बाद जो दिसंबर 2025 में इसकी 16 दिसंबर 2025 को घोषणा की थी। हांसी के पड़ोसी जिले कौन कौन से हैं? मैंने अभी आपको इसीलिए मैप करवाया था जो आपको समझ में आ जाए। तो हांसी के पड़ोसी जिले कौन से हैं? हिसार, भिवानी, रोहतक, जींद, ये 4 जिलों से सीमा इसकी लगती है। तीसरा ऐसा जिला जिसकी सीमा किसी भी राज्य से नहीं लगती, तो वो हांसी हो गया। पहले कौन कौन से थे? तो
रोहतक और चरखी दादरी। लेकिन अब एक और बढ़ गया है जिसकी सीमा अन्य किसी अदर राज्य से नहीं लगती, तो कौन सा है? हांसी। तो अब ऐसे 3 जिले हैं जिसकी सीमा अन्य राज्य से नहीं लगती, पहले रोहतक, चरखी दादरी और हांसी। ठीक है, चलिए। ये तो थी जो नई जानकारी इसमें मैंने दी है आपको, जो जो चेंजेस इसमें हुए हैं। और भी चेंजेस अगर कुछ रह गया हो तो मैं करा दूंगी। अब मैं जहां तक है मैंने सारा कुछ आपको इसमें कवर करा दिया है, जो भी चेंजेस इसमें हुए हैं। हांसी के जिले बनने के बाद जो चेंज आए हैं सारा मैंने आपको करा दिया है कि जनसंख्या में कौन सा जिला पहले छोटा था, अब कौन सा जिला छोटा है। पहले जनसंख्या में सबसे क्षेत्रफल की दृष्टि से जो हिसार था वो दूसरे नंबर पे आता था, लेकिन अब बहुत नीचे चला गया है। उसकी कुल जनसंख्या थी 16 लाख प्लस, लेकिन अब जब 5 लाख प्लस इसमें हांसी को आ गई है तो उसकी जनसंख्या कम हो गई है, तो इस वजह से हिसार जो है वो बहुत नीचे वाले नंबर पर आ गया है। तो अब हिसार दूसरे नंबर पर नहीं आएगा जनसंख्या की दृष्टि से, वो बहुत नीचे चला गया है। ठीक है, तो ये सारे चेंजेस मैंने आपको करा दिए हैं। अब आ जाते हैं हम हांसी के इतिहास पे, थोड़ा सा हांसी का इतिहास देख लेते हैं कि हांसी के इतिहास में क्या क्या हुआ था। चलिए, हाँ जी। प्राचीन नाम क्या है हांसी का? आसी, आसी, असी का माना गया है, जिसका अर्थ है, असी का अर्थ क्या है संस्कृत में? तलवार। असी का अर्थ क्या होता है? तलवार होता है। इसका मतलब यहाँ तलवारों का निर्माण होता था। कहाँ? अलीगढ़, असीगढ़ में। कहाँ पे? असीगढ़ में। जो दुर्ग है, जो किला है, तलवारों का जो दुर्ग है उसमें तलवारों का निर्माण होता था। इसका पुनः निर्माण किसने करवाया था? इसका पुनः निर्माण पृथ्वीराज चौहान ने करवाया था। और इसको जो बनवाया था, सबसे पहले इसको जो बनवाया था, किसने बनवाया था? राजा अनंगपाल तोमर को इसका संस्थापक माना जाता है। किसको माना जाता है? राजा अनंगपाल तोमर को इसका संस्थापक माना जाता है, जो दिल्ली तोमल वंश के राजा थे। अपने गुरु हंसकर के सम्मान में बसाया, बाद में इसका नाम हांसी पड़ा। उन्होंने अपने गुरु हंसकर के सम्मान में इसकी स्थापना की और उनके नाम पर ही इसका नाम हांसी पड़ा। ठीक है, तो स्थापना हुई इसकी 957 ईस्वी के आसपास, 10वीं शताब्दी में। ठीक है, मध्यकालीन इतिहास क्या है इसका? 10वीं से 12वीं शताब्दी तक का। देखो, अब हम इसका 10वीं से 12वीं शताब्दी तक का मध्यकालीन इतिहास पढ़ेंगे, जो कि एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। गजनवी का आक्रमण। 1037 ईस्वी में महमूद गजनवी ने पुत्र मैसूद की ने हांसी पर आक्रमण किया था। मैसूद ने कुमरपाल देव को हराकर हांसी पर कब्जा कर लिया था। किसने? महमूद गजनवी का जो पुत्र था मसूद ने हांसी पर आक्रमण किया और उसने कुमारपाल देव को हराकर हांसी पर कब्जा कर लिया। इसे हांसी के युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। किसे जाना जाता है? हांसी के युद्ध के नाम से भी इसको जाना जाता है। पृथ्वीराज चौहान ने 12वीं शताब्दी में असीगढ़ के किले का पुनः निर्माण व सुदृढ़ीकरण करवाया था। 1192 में तराइन का जब युद्ध हुआ, उसमें पृथ्वीराज चौहान का युद्ध गौरी की सेना के साथ हुआ था और मोहम्मद गौरी की पराजय हुई। ठीक है, और किले पर सेनापति कुतुबुद्दीन ऐबक का अधिकार हो गया और दिल्ली सल्तनत एक एकता बन गया। क्या बन गया? एकता बन गया। यश तिलक जो थे, अच्छा, जो यश तिलक थे, यश पूज्य थे, वो किसको मानते थे? वो मानते थे यमराज को मानते थे, छाया माता को की पूजा करते थे, शनिदेव की पूजा करते थे, यम की पूजा करते थे, यमुना की पूजा करते थे, मतलब सूर्य की पूजा करते थे। वो इन सबको पूजते थे। अब देखिए, गुरु गोविंद सिंह जी के बारे में जान लेते हैं। ये आप देख रहे हैं, ये हैं हमारे गुरु गोविंद सिंह जी। देखो कितने। गुरु गोविंद सिंह जी भी 1705 में हांसी आए और उन्होंने
जनता को गले शासन के विरुद्ध विद्रोह करने के लिए प्रेरित किया। सिंह बहादुर ने झांसी पर आक्रमण किया और 1736 में हराकर उसके अधीन था और 1761 में पानीपत के तीसरे युद्ध के बाद शाह अब्दाली के हाथों चला गया। 1780 के दशक में महाराजा अस्सास सिंह रामगढ़िया ने भी कुछ वर्षों के लिए इस पर अपना नियंत्रण रखा और फिर इसे छोड़ दिया। देखो दोबारा से देख लेते हैं। सिंह बहादुर ने झांसी पर आक्रमण किया। कब किया? 1736 में उसको हारकर अधीन यह और 1761 में पानीपत के तीसरे युद्ध के बाद शाह अब्दाली के हाथों वह मारा गया। 1780 के दशक में महाराज अस्सास सिंह रामगढ़िया ने भी कुछ वर्षों के लिए इस पर अपना नियंत्रण रखा और फिर इसको छोड़ दिया। किसको? झांसी को। ठीक है, अब आ जाते हैं जॉर्ज थॉमसन पर। जॉर्ज थॉमसन कौन थे? एक आयरिश भाई का सैनिक और लुटेरा जो एक साधारण नाविक से जागीरदार बना। कौन? जॉर्ज थॉमसन। इसने झांसी को अपने राजधानी बनाया। किसने? जॉर्ज थॉमसन ने झांसी को अपनी राजधानी बनाया और 1802 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ शासन में झांसी पर कब्जा कर लिया था। जॉर्ज थॉमसन जो कौन थे? एक भाड़े का सैनिक और लुटेरा जो एक साधारण नाविक से जागीरदार बना। उसने झांसी को अपनी राजधानी बनाया। 1802 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन में झांसी पर कब्जा कर लिया। 1819-32 तक झांसी पर जिला मुख्यालय था, जिसे बाद में 1832 में हिसार स्थानांतरित कर दिया गया। उसके बाद झांसी आप्या व दृश्यवती नदी के संगम पर बसी नगरी कुषाण काल। इसमें मध्य एशिया के देशों तक यहाँ व्यापार होता था। वैदिक काल से लेकर राजपूत काल तक झांसी हिंदुओं का पवित्र नगर रहा। सूफी संतों का पवित्र शहर बन जाने के कारण इसे झांसी शरीफ कहा गया। क्या कहा गया? झांसी शरीफ कहा गया। एक प्राचीन कथानक के अनुसार झांसी में श्रेष्ठ तलवारें बनाई जाती थी। देश विदेश में अपनी असी यानी तलवार के लिए विख्यात इस स्थान का नाम असीगढ़ था। यही नाम कालांतरण में असीका और फिर झांसी के रूप में जाना जाने लगा। यानी इस झांसी में हमारी तलवारें बनती थी, इसी वजह से इसका शहर का नाम असीगढ़ पड़ गया। और जब तक कालांतर तक जब इसमें तलवारें बनती रही और इसका नाम असीका पड़ा, फिर असीका के नाम पर इसने झांसी के रूप में इसको जानने लगे। ठीक है, अब देखो ये है हमारे पृथ्वीराज चौहान जी का दुर्ग। ये दुर्ग है जहाँ पे हमारे पृथ्वीराज चौहान जी घोड़े पर बैठे हैं। इसके बारे में देख लेते हैं। इस विशाल दुर्ग का निर्माण पृथ्वीराज चौहान के चचेरे जो चाचा राय पिथौरा द्वारा करवाया गया था। ऐसा कहा जाता है कि यह दुर्ग पृथ्वीराज चौहान को भेंट स्वरूप मिला था, जिससे बाद में मोहम्मद गौरी द्वारा ध्वस्त कर दिया गया यानी तोड़ दिया गया। 1857 में ब्रिटिश सेना की यह छावनी और जल था। यहाँ यही जो पृथ्वीराज चौहान का दुर्ग है, ब्रिटिश सेना ने अपनी छावनी यहीं पर बनाया। और उस समय हिसार जिले में 1857 की जन क्रांति का बिगुल बजा। उसी समय हिसार जिले में 1857 की जन क्रांति का बिगुल सर्वप्रथम 29 मई को झांसी में बजा और सन 1982 में इस किले से जैन तीर्थंकरों की 57 अष्ट धातुओं से बनी प्रतिमाएं प्राप्त हुई थी। कहाँ से?
हिसार से। अब आ जाते हैं भड़सी, जो दरवाजा है हांसी का, उसके बारे में बात कर लेते हैं, बड़सी दरवाजे के बारे में। ये है हमारा बड़सी दरवाजा, आप देख रहे हैं, ये छोटा सा लगाया है मैंने इमेज इसकी, आपको दिख रही होगी। हाँ, बड़सी दरवाजा, यह दरवाजा हांसी का ही नहीं बल्कि हरियाणा की शान है। वह राष्ट्रीय स्तर के स्मारकों में से एक है। एक शिलालेख जिसमें अलाउद्दीन खिलजी को बड़सी दरवाजे का निर्माता कहा गया है, उसके अनुसार अलाउद्दीन खिलजी ने सन 1302 या 3 ईस्वी में इसका निर्माण करवाया था। किसका? बड़सी दरवाजे का निर्माण किसने करवाया था? अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। दरगाह चार कुतुब, अब हम दरगाह के बारे में बात कर लेते हैं। हाँ जी, यह शहर के पश्चिम की तरफ स्थित है। यह प्राचीन स्मारक चार कुतुब की दरगाह के नाम से प्रसिद्ध है। जलालुद्दीन 1887 से लेकर 1261 तक, बहरहानुद्दीन 1261 से लेकर 1300 तक जिसने शासन किया, कुतुबुद्दीन मुनव्वर जिसने 1300 से लेकर 1303 तक शासन किया, और रुकनुद्दीन जिसने 1325 ईस्वी से लेकर 1397 तक शासन किया, अपने समय के महान सूफी संत थे और उन्हें कुतुब का दर्जा हासिल था। ऐसा कहा जाता है कि यह दरगाह उसी स्थान पर है जहां बाबा फरीद ध्यान और प्रार्थना किया करते थे। जो ये दरगाह है, दरगाह चार कुतुब, ये उसी जगह मानी जाती है जहां बाबा फरीद ध्यान और प्रार्थना किया करते थे। इस दरगाह के उत्तरी दिशा में एक गुंबद का निर्माण किया गया है। किसने करवाया? सुल्तान फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था। मुगल बादशाह हुमायूं जब अपना सल्तनत खो बैठा तो उसने दरगाह में आकर दुआ मांगी थी। किसने? हुमायूं ने। और इसका निर्माण किसने करवाया था? सुल्तान फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था। अब आ जाते हैं अली मीर तिजारा का मकबरा। अब ये क्या है? अली मीर तिजारा का मकबरा दरगाह चार कुतुब परिसर में स्थित है। मीर तिजारा हांसी के सुल्तान जमीद उद दीन के मुख्य आपूर्तिकर्ता तजारा थे। मीर अली उर्फ आलम जमाल उद दीन के शिष्य थे और कहा जाता है कि उन्होंने अपने गुरु के लिए यह मकबरा बनवाया था, और लेकिन उनकी असामयिक मृत्यु के कारण उन्हें स्वयं यही दफना दिया गया। किसको? जमाल उद्दीन के जो शिष्य थे उनका कहा जाता है कि उन्होंने अपने गुरु के लिए यह मकबरा बनवाया, लेकिन उनकी असामयिक मृत्यु के कारण उन्हें स्वयं यहीं दफनाया गया। ठीक है, तो ये था हमारा अली मीर तिजारा का मकबरा। अब आ जाते हैं चार दीवान एक दीवान। यह स्मारक भी चार कुतुब परिषद में स्थित है और चार छतरियों को चार दीवान और एक दीवान के नाम से जाना जाता है। अब आ जाते हैं सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट पर, राखी गढ़ी पर, जिससे भर भर के क्वेश्चन आते हैं और ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है आपके लिए। राखी गढ़ी दो शब्दों का योग है, राखी और गढ़ी। राखी दृश्यवती का अन्य नाम है, अतः इस नदी के किनारे बसे हुए जो शहर के गढ़ को राखी गढ़ी कहा गया। और धौलावीरा कच्छ जो गुजरात में है के बाद राखी गढ़ी हड़प्पा सभ्यता के समय की एक विशाल स्थल है। यह दिल्ली के पश्चिम उत्तर में 130 किलोमीटर की दूरी पर विलुप्त सरस्वती दृश्यवती नदी के पास नारनौद तहसील में है। यहाँ कुल 5 यानी वर्तमान में तो 7 हैं विशाल थे और हाल ही में हुई खुदाई के दौरान हड़प्पा सभ्यता के योजनाबद्ध तरीके से निर्मित नगर व्यवस्था रिहायशी घर जिसमें कैमरे, रसोई, स्नानघर, सड़क, अनाज रखने के बर्तन, पानी निकासी की व्यवस्था, नगर की नाकाबंदी इत्यादि के अवशेष मिले हैं। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर राखी गढ़ी का पुरातात्विक महत्व देखते हुए
इसे विश्व हेरिटेज में शामिल कर लिया गया है। राखीगढ़ी एक बहुत ही महत्वपूर्ण जगह है जहां से बहुत सारे अवशेष देखने को मिलते हैं। सबसे पहले जब अंग्रेज थे ना, वो हमारे देश को ऐवे ही समझते थे कि ये तो कुछ नहीं है, लेकिन जब राखीगढ़ी से सरस्वती जो सिंधु नदी है वहां के किनारे से जब अवशेष मिले खुदाई करने के दौरान, कुछ सबसे पहले कुछ कंगन मिले, कुछ गहने मिले, गले का हार मिला, मन के मिले, सिक्के मिले, फिर बर्तन मिले और कंकाल भी बहुत सारे मिले। ऐसे ही बहुत सारी चीजें जब हमें खुदाई में मिली तो तब अंग्रेजों को पता चला कि जो वो अब ज्यादा इम्पोर्टेंट, अपने दिमाग में ज्यादा वो इंटेलिजेंट बनते हैं ना, वो उससे उनसे बहुत पहले हमारे जो देश था बहुत आगे था। वो उस टाइम सोने चांदी की चीजों को कैसे यूज करना है वो जान चुके थे। वो साइंटिफिक चीजों को बना लेते थे और कंगन बना लेते थे, बर्तन बना लेते थे। और जो अब हम अभी स्टार्ट कर रहे हैं करना, वो पहले कर चुके थे। उस खुदाई से ये सारी चीजें पता चली और हमारा जो भारत देश है वो बहुत ही सोने की चिड़िया ऐसे ही नहीं कहते थे हमारे भारत देश को। तो वो मान गए इन खुदाइयों के दौरान कि हाँ, तो उनको ये मानना पड़ा और दूसरे सभी लोगों के साथ ये बात फैलानी पड़ी कि भारत में बहुत पैसा है भारत के पास। तो उस खुदाई से ही हम पता चला कि हमारे देश पहले कितना आगे जा चुका था, इससे ही पहले बहुत आगे बढ़ चुका था। जो हम अभी सीख रहे थे ना, तो वो उस टाइम से बहुत पहले खुदाइयों में जो चीजें मिली थी, कंगन, सिक्के और मन के मालाएं, मोतियां, मूर्तियां, तो उन सब चीजों से यही पता चलता है कि हमारे जो बुजुर्ग थे वो हमसे बहुत आगे थे। तो ये राखीगढ़ी और मोहनजोदड़ो जैसी जगहों से जो खुदाई के अवशेष मिले हैं, उनसे हमारे देश की जो संस्कृति है उसका पता चलता है। चलिए, ये था झांसी जिले का इतिहास। तो आप लोगों को क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। अगर ये क्लास अच्छी नहीं लगी तो फिर मेरा पढ़ाने का कोई फायदा नहीं है। प्लीज कमेंट जरूर करना और बताना कि आपको ये क्लास कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए जिले के साथ और नई जानकारी के साथ। ठीक है, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। टाटा बाय बाय, सी यू।